कोरोना महामारी के कोहराम के बीच सरकार की तैयारी, सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक जारी। स्वास्थ्य सचिव बोले, आने वाले समय में दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान को बरतनी पड़ेगी ज्यादा सावधानी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के सीएम से की बात, हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में दिल्ली के सीएम केजरीवाल बोले, 10 नवंबर को दिखा था कोरोना का पीक, अब कम हो रहा पॉजिटिव रेट। मीटिंग में केजरीवाल ने प्रदूषण को भी बताया कोरोना की बदतर हालत की वजह, पीएम से मांग, पराली जलाए जाने के मामले में दे दखल। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा, कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने तक केंद्र के अस्पतालों में 1000 आईसीयू बेड रिजर्व करें। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उद्धव सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली, राजस्थान, गोवा और गुजरात के लोगों को महाराष्ट्र जाने पर दिखानी होगी नेगेटिव रिपोर्ट। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से महाराष्ट्र पहुंचने वालों की आरटीपीसीआर की रिपोर्ट जरूरी, नहीं तो एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर ही करानी पड़ेगी जांच। अमित शाह ने दिल्ली में आरटीपीसीआर मोबाइल लैब को दिखाई हरी झंडी, निजी भागीदारी के साथ सरकार की योजना, जल्द होगी 10 मोबाइल लैब। अहमदाबाद में कोरोना से बचाव की कोशिश, रेलवे स्टेशन पर शुरू हुई जांच। दिल्ली में बीते दिनों की तुलना में कल मिली राहत, 24 घंटे में सामने आए 4454 नए मरीज, 121 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 4153 से ज्यादा नए मामले, 17,84,000 के पार पहुंची कुल मरीजों की संख्या। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के करीब 38,000 नए मामले, 91,70,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा, 24 घंटे में 480 मौत। यूपी में भी बढ़ने लगा कोरोना का खतरा, बीते 24 घंटे में 2067 नए मामले सामने आए। राजस्थान में भी कोरोना की रफ्तार तेज, 24 घंटे में 3,232 नए कोरोना केस, कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू जारी। बिहार विधानसभा के स्पीकर पद के लिए एनडीए की तरफ से उम्मीदवार होंगे बीजेपी के विजय सिन्हा। आरजेडी ने सीवान के विधायक अवध बिहारी चौधरी को बनाया उम्मीदवार। बिहार में नए शिक्षा मंत्री पर भी तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल, बोले दूसरे शिक्षा मंत्री पर भी करोड़ों के गबन की चल रही जांच। हाजीपुर हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिले पप्पू यादव, विधानसभा के बाहर की हत्याकांड की गूंज, कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने अम्बाला में किया पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का अनावरण, लव जिहाद पर बोले, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं है, व्यक्तिगत आजादी का हिस्सा। दिग्विजय सिंह के छोटे भाई का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज, बताया गुब्बारे बेचने वाला दुकानदार। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल का बड़ा बयान, 2 से 3 महीनों में महाराष्ट्र में बनेगी बीजेपी की सरकार। औरंगाबाद में विधान परिषद चुनाव प्रचार के दौरान दानवे पाटिल ने कहा, चुनाव खत्म होने का है इंतजार। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी बोले, सही समय पर बनेगी सरकार। नेटफ्लिक्स विवाद के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, कहा प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर अब आपत्तिजनक दृश्यों की शूटिंग पर लगेगी पाबंदी। आज बिहार की अलग अलग जेलों में छापेमारी अभियान, बाढ़ जेल से सब्जी काटने वाला चाकू और लोहे की छड़ बरामद। मुजफ्फरपुर जेल पर भी पुलिस का छापा, बरामदगी के बारे में नहीं हुआ खुलासा। इंदौर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रैक्टर से टकराई दूध सप्लाई करने वाली गाड़ी, 2 की मौत। अलीगढ़ में आरएसएस के मेरठ प्रांत प्रचारक के भाई को मारी गोली, खेत पर पानी देते वक्त हमला। आगरा में खनन माफिया की पुलिस से मुठभेड़, एक को पैर में लगी गोली। कानपुर के कुली बाजार इलाके में गिरा जर्जर मकान, मलबे से 3 लोगों का रेस्क्यू। ठाणे में एमएनएस नेता जमील शेख की गोली मारकर हत्या, बाइक पर थे हमलावर। गाजियाबाद में एक तालाब में मिला महिला का शव, अभी नहीं हो सकी पहचान। छपरा में 24 घंटे के अंदर पुलिस ने किया दोहरे हत्याकांड का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में देर रात चल रही थी पार्टी पर छापेमारी, कई लोग लिए गए हिरासत में।
हरियाणा के फतेहाबाद में एक टीचर ने अपने 2 बेटों के साथ की खुदकुशी। नहर से मिले बाप बेटे के शव घरेलू कलह के चलते दी जान। दिल्ली सटे नोएडा में 2 गुटों में हिंसक झड़प, मारपीट और पथराव में करीब आधा दर्जन लोग घायल। पंजाब के पठानकोट में जमीन विवाद में 2 गुटों में जोरदार झड़प, घर में घुसकर भांजी तलवार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आजमगढ़ में ग्राम प्रधान ने बर्बरता से की महिलाओं की पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। पंजाब के बठिंडा में घर में मृत पाए गए एक ही परिवार के 3 सदस्य, तीनों के सिर में लगी है गोली। कश्मीर में आगामी डीडीसी चुनाव के लिए बर्फबारी के बीच चुनाव प्रचार का जोर, वोट मांगने के लिए कैंपेन जारी। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में जारी है बर्फबारी का दौरा, तापमान में भारी गिरावट, लोगों की बड़ी मुश्किलें। हिमाचल में अगले 5 दिनों तक बारिश और बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में अचानक बदला मौसम का मिजाज, गंगोत्री समेत कई इलाकों में जोरदार बर्फबारी, 0 से नीचे लुढ़का तापमान। उत्तराखंड के औली में जमकर बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। जोजिला दर्रे पर भारी बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, श्रीनगर लेह हाईवे पर ठप हुआ यातायात। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में भारी बर्फबारी, फिर से ठप हुआ ऐतिहासिक मुगल रोड। बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर में बढ़ी रौनक, घाटी का रुख कर रहे हैं देश भर के सैलानी। तमिलनाडु के तटीय इलाकों से टकराने वाला है चक्रवाती तूफान, रेस्क्यू टीम की तैनाती। दिल्ली में हवा रुकने से प्रदूषण फिर बढ़ा, कई इलाकों में AQI 400 के पार।